हेलो एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास का हमारा टॉपिक है टैक्सोनॉमी। इन द बीएससी पार्ट थर्ड देयर इज़ अ पेपर टैक्सोनॉमी ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस, आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे कि टैक्सोनॉमी है क्या, हम किस तरह से इसको डिफ़ाइन करते हैं और इसके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। यदि हम प्लांट क्लासिफिकेशन की बात करें तो उसको क्लासिफाई करने में क्या इस तरह के फीचर्स हैं जिनको कंसिडर करके किसी भी प्लांट को क्लासिफाई किया जाता है। तो लेट्स बिगिन विथ दिस टॉपिक टैक्सोनॉमी। द वर्ड टैक्सोनॉमी जो दिया गया था सबसे पहले, इट वाज गिवन इन 1813 बाय A.P.D. कंडोले। जब उन्होंने ये शब्द दिया तो वहाँ पे उनका मतलब था इट इज़ द थ्योरी ऑफ द प्लांट क्लासिफिकेशन, यानी हम वह थ्योरी जिसके अंदर हम प्लांट्स को क्लासीफाई करते हैं। इट वाज ए सिंपल कॉन्सेप्ट विच वाज गिवन बाय A.P.D. कंडोले। लेकिन जैसे जैसे हमारा अध्ययन बढ़ता गया, दिस टर्म बिकेम मोर इंक्लूसिव, यानी आज इस शब्द की जब बात करते हैं तो ये इंक्लूड करता है, इट इज़ ए वेरी वाइड टर्म। इट इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, देयर नोमेनक्लेचर एंड द क्लासिफिकेशन। यदि हम टैक्सोनॉमी के पुराने तरीक़ों पे बात करें तो इट वाज लार्जली बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ द प्लांट, यानी सिर्फ जो पौधे थे उनके जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, आकारिकी के जो गुण थे, उसी के आधार पे हमको क्लासिफाई करते थे। लेकिन आज के संदर्भ में यदि हम देखें तो हमारे पास किसी भी चीज़ के बारे में जो रिसोर्सेस हैं, उनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, दैट हैज़ बिकम वेरी वाइड। तो वी यूज़ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द साइंस लाइक एनाटॉमी, जेनेटिक्स, साइटोलॉजी, केमिस्ट्री, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, इकोलॉजी, फिजियोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यानी ये डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द साइंस है जो हम किसी भी प्लांट को जब टैक्सोनॉमिकली डिस्क्राइब करते हैं या उसको टैक्सोनॉमिकली स्टडी करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसका नोमेनक्लेचर करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, तो हम इन सब ब्रांचेस की जो इन्फॉर्मेशन है फॉर दैट पर्टिकुलर प्लांट, वो भी हम गैदर करके उसको क्लासीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो वी कैन से कि टैक्सोनॉमी इज़ वेरी डायनेमिक एंड सिंथेटिक साइंस एंड इट इज़ बेसिक ऑफ ऑल द अदर साइंसेस। और साथ साथ में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि टैक्सोनॉमी डिपेंड्स अपॉन, इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन दैम। The information used by taxonomists is gathered using information from other disciplines such as genetics, ecology, morphology, anatomy and physiology। तो जब हम उसको क्लासीफाई करते हैं तो इन्फॉर्मेशन जो हमें उसके इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसकी जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन जो मिलती है, उसकी मॉर्फोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन जो मिलती है, एनाटॉमिकल फीचर्स जो प्लांट के हमें देखने को मिलते हैं, और उसकी फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो हमें उस प्लांट के देखने को मिलते हैं, they all are considered for the classification of the plant. We can say that they are all are included when we are describing a plant taxonomically. So this is a taxogram in which you can clearly see कि जो taxonomy, it is interrelated to the different disciplines of science. It is related to geography, embryology, ecology, genetics, evolution, paleobotany, history, anatomy, chemistry, physiology, cytology. So these are the different disciplines of science जिनकी इन्फॉर्मेशन को हम गैदर करके किसी भी प्लांट को टैक्सोनॉमिकली क्लासीफाई करने की कोशिश करते हैं। नाउ व्हेन इट कम्स टू द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टैक्सोनॉमी कि उसके आधार क्या है, तो 3 फंक्शंस ऑफ द टैक्सोनॉमी इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। यदि हम वर्ड टैक्सोनॉमी की बात करते हैं, शब्द टैक्सोनॉमी की बात करते हैं, तो इसके अंदर वी इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, वी इंक्लूड नोमेनक्लेचर एंड वी इंक्लूड क्लासिफिकेशन। ये तीनों के तीनों, these are three are the important aspect in classifying, in identifying a plant taxonomically। टैक्सोनॉमी का जो मेन एम है, दैट इज़ टू प्रोवाइड कन्वीनियंट मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन अबाउट ए टैक्सा and provide a classification which is based on natural affinities of the plant as far as possible। टैक्सोनॉमी का जो मूल आधार या हम कह सकते हैं मेन जो कैरेक्टर है या मेन जो बेस है कि उसकी प्लांट की नेचुरल एफिनिटीज़ को देखते हुए उसको क्लासीफाई करना, उसको आइडेंटिफाई करना और उसका नोमेनक्लेचर देना। यदि वर्ड टैक्सॉन की बात करें
तो इट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय जर्मन बायोलॉजिस्ट एडोल्फ मेयर इन 1926 फॉर एनिमल ग्रुप्स, यानी ये एनिमल ग्रुप्स के लिए काम लिया गया था. बट लेटर ऑन इट वाज प्रपोज फॉर द प्लांट सिस्टम इन 1948 बाय हर्मन जे लैम. तो टैक्सोनॉमी किसी भी एक रैंक को असाइन करता है. इट कैन बी द रैंक कैन बी ए फैमिली, इट कैन बी ए जीनस, इट कैन बी एन ऑर्डर, इट कैन बी ए क्लास. तो टैक्सोन या टैक्सा हम ऐसा कह सकते हैं, इट इज़ ए रैंक विच इज़ गिवन टू द प्लांट और एनिमल इन देयर स्टेज ऑफ क्लासिफिकेशन. जब हम उसको क्लासीफाई करते हैं तो उसको एक कोई रैंक असाइन करते हैं. सो इन दिस यू कैन क्लियरली सी कि टैक्सोनॉमी के 3 एस्पेक्ट्स जो हमें देखने को मिलते हैं. इट्स आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन. नाउ आइडेंटिफिकेशन पे की हम बात करते हैं. आइडेंटिफिकेशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन स्टडी टू क्लासीफाई द प्लांट. इसके अंदर हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करके हम किसी एक उसको टैक्सॉन के डिटर्मिनेशन की तरफ जाते हैं. तो इट इज़ बेस्ड ऑन द ओवरऑल सिमिलरिटीज़ एंड द डिफरेंसेस विद अदर टैक्सा, यानी जो दूसरे टैक्सॉन हैं या दूसरी जो रैंक हमने असाइन कर रखी हैं दूसरे प्लांट्स को, उनके साथ उसकी सिमिलरिटीज़ को कंसिडर करते हैं और कंसिडर करके उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं. और आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं तो इट इज़ जनरली डन बाय कंपेयरिंग रिप्रेजेंटेटिव स्पेसिमन ऑफ गिवन टैक्सॉन विद द हेल्प ऑफ की डिस्क्रिप्शंस, इलस्ट्रेशंस. यानी हमारे पास पहले से जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन होती है किसी स्पेसिमेन की रिगार्डिंग एनी टैक्सॉन, उससे हम कंपेयर करके उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं. समटाइम्स द स्पेसिमेन मे नॉट एग्री और कंपेयर विद द एग्जिस्टिंग प्री डिटरमाइंड स्पेसिमेन. इन सच केसेस इट इज़ टेकन टू बी द न्यू टू साइंस. यानी कई बार ऐसा हमें देखने को मिलता है कि जब हम किसी प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं, उसको मॉर्फोलॉजिकली उसकी सिमिलरिटीज़ को स्टडी करते हैं या उसकी सिमिलरिटीज़ को स्टडी करते हैं या कंपेयर करते हैं किसी दूसरे टैक्सॉन से, तो हमें पता लगता है कि इट इज़ टोटली न्यू to the science. So in this case identification is thus assignment of additional unidentified plants to a correct rank once a classification has been established. यानी हम उसके साथ एडिशनल अनआइडेंटिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स को अटैच करके उसको क्लासीफाई करते हैं. सो इट इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ ए नेम फॉर ए स्पेसिमन. दिस इम्प्लाइज इट्स रैंक्स, जो कि इसकी रैंक को सूचित करता है. यदि नेक्स्ट जो एस्पेक्ट ऑफ टैक्सोनॉमी की जब बात करते हैं दैट इज़ नोमेनक्लेचर. वंस द टैक्सॉन हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, जब एक टैक्सॉन को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स, डिपेंडिंग अपॉन द सिमिलरिटीज टू ए पर्टिकुलर टैक्सॉन, इट बिकम्स नेसेसरी टू गिव ए साइंटिफिक नेम टू इट. हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि हम उसको एक साइंटिफिक नेम दें. दस नोमेनक्लेचर इज़ नेमिंग ऑफ ए टैक्सॉन करेक्टली. तो नोमेनक्लेचर के अंदर हम उसका नामकरण करते हैं. इट इज़ ए प्रिसाइज एंड यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ रूल्स यूज्ड बाय ऑल बॉटनिस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर नेमिंग न्यूली डिस्कवर्ड प्लांट्स, जिसके अंदर हम एक ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर को फॉलो करते हैं. वो हम दैट विल आल्सो डिस्कस सेपरेटली इन ए सेपरेट क्लास. तो उसको फॉलो करते हैं, हम उसका नोमेनक्लेचर करते हैं. कुछ रूल्स हैं उनको फॉलो किया जाता है सो दैट द टैक्सॉन इज़ आइडेंटिफाइड करेक्टली. Often constant study of plants results in differences of the opinion regarding concerning past work. जब हम बिकॉज हमारे पास जैसे जैसे इंफॉर्मेशन गैदर होती जाती है वैसे वैसे हमारे पास हम ऐसा कह सकते हैं उस प्लांट्स को आइडेंटिफाई करने में या उसको टैक्सोनॉमिकली डिस्क्राइब करने के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी 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 संख्या बढ़ती जाती है. तो इस वजह से क्या होता है कि बहुत से डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं. दिस ऑफन रिजल्ट्स इन द स्प्लिटिंग, यूनाइटिंग, चेंजिंग रैंक्स एक्सेट्रा. इसकी वजह से क्या होता है, हमें जो पहले हमने किसी एक टैक्सॉन के अंदर किसी प्लांट को क्लासीफाई किया था, यदि हम उसकी, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि वी यूज़ ऑल द डिसिप्लिन्स ऑफ साइंस इन आइडेंटिफाइंग ए प्लांट, इन क्लासीफाइंग प्लांट या टैक्सोनॉमिकली डिस्क्राइब करते हैं, तो हम सारे डिसिप्लिन्स की इन्फॉर्मेशन को कंसिडर करते हैं. तो जैसे जैसे हमारे पास उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर इन्फॉर्मेशन बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमें चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं. हमें देखने को मिल सकता है कि उसकी रैंक स्प्लिट हो जाती है या दूसरी रैंक चेंज हो जाती है या किसी एक रैंक से दूसरी रैंक में मूव कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स चेंजिंग. तो इस वजह से उसकी रैंक्स भी हमें चेंज देखने को मिल सकती है. सो इन सारे के सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, उस प्लांट की रैंक को अफेक्ट कर सकते हैं.
Thus, universal rules are needed to determine the correct name for a plant, and the rules for naming the plant are governed by the International Code of Botanical Nomenclature, and a new name is given to a taxa. तो इस वजह से क्या होता है कि हम एक कुछ इंटरनेशनल नॉर्म्स या रूल्स को फॉलो करते हैं. दोज रूल्स आर गवर्न बाय इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, सो दैट किसी एक प्लांट को एक स्पेसिफिक नेम ही दिया जाता है और पूरे वर्ल्ड के अंदर वो उसी स्पेसिफिक नेम से जाना जाता है. देन देयर कम्स द नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ द टैक्सोनॉमी, दैट इज क्लासिफिकेशन. Keeping in view the enormously high number of the plant species, it is impossible for anyone to study all the plants individuals. जैसा कि हम बात करते हैं कि हमें जो बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, दैट इज़ वेरी इमेंस. यदि हम अपना जीवन भी लगा दें पूरा, तो वी विल वॉन्ट बी एबल टू स्टडी. सो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे लिए ये असंभव है कि सारे के सारे प्लांट्स को, एनिमल्स को स्टडी इंडिविजुअली हम स्टडी कर सकें. तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, इस प्रॉब्लम से उबरने के लिए, द प्लांट्स कैन बी प्लेस्ड इनटू स्मॉल और लार्ज ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, एंड देन अरेंज्ड इन ए सीक्वेंशियल मैनर इनटू कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर लेवल्स, एंड ईच कैटेगरी गिवन ए नेम फॉलोइंग द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर. इस वजह से हमने क्या किया है, प्लांट्स को हमने क्लासीफाई कर दिया डिपेंडिंग अपॉन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़. उनके लक्षणों के आधार पे, उनके विभिन्न लक्षणों की समानता के आधार पे, उनके लक्षणों की विभिन्नता के आधार पे हमने क्या किया, उनको अलग अलग ग्रुप्स के अंदर, अलग अलग लेवल्स के अंदर उनको रख दिया है. सो दैट, और हम उनको अलग अलग जब रखते हैं तो वी फॉलो द रूल्स ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर के फॉलो करके अलग अलग उनको समूह के अंदर रखते हैं, जिसकी वजह से हमारे लिए संभव हो पाता है कि हम लार्ज नंबर ऑफ द प्लांट्स को या लार्ज नंबर ऑफ द एनिमल्स को स्टडी कर सकें. फॉर एग्जांपल, सिमिलर प्लांट्स में बी ग्रुप्ड इन अंडर ए स्पीसीज, सिमिलर स्पीसीज अंडर ए जीनस एंड सो ऑन. जैसे स्पीसीज़ की जब हम बात करते हैं, स्पीसीज़ को डिफाइन करते हैं, तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विच आर मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर विच बियर्स द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड विच कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ, और जो अपने जैसी संतान को पैदा कर सकते हैं, दैट इज स्पीसीज़. अब स्पीसीज़ ऑफ द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके जो हमें फीचर्स या उनके जो हम कैरेक्टर्स, सिमिलरिटीज़ हैं जो उनके अंदर देखने को मिलती है, उन सिमिलरिटीज़ के आधार पे हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी स्पीसीज़ को एक साथ जो एक सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करती हैं, उनको एक जीनस के अंदर रख सकते हैं. तो दिस इज़ हाउ इट बिकम्स ईजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड अ लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स. क्लासिफिकेशन इज दस द अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप्स ऑफ द प्लांट्स विद पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय रैंक और पोजिशन अकॉर्डिंग टू द सर्टेन क्राइटेरिया एंड प्लेसिंग देम विद द टैक्सोनॉमिक हायरार्की. तो उसको हम स्पीसीज से बड़ा जो टैक्सोन की बात करते हैं, तो जीनस से बड़े टैक्सोन की बात करते हैं, तो ऑर्डर से बड़ा क्लास, फैमिली, फिर क्लास, फिर डिवीज़न, इस तरह से हम ऐसी बात कर सकते हैं. तो इसके अंदर हमें क्या होता है कि दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज. सिमिलर ग्रुप्स को हमने एक साथ रख दिया और एक बड़ा टैक्सोन जनरेट हो गया. सो इट includes the determination of position or rank of the new taxa as well as the old taxa which have been remodeled, divided, united, transformed or altered in rank. So अब जब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, ये तो थे these were the three aspects of the classification, जिसके अंदर हम बात करते हैं अलग अलग उनके आइडेंटिफिकेशन की, उनके नोमेनक्लेचर की और उनके क्लासिफिकेशन की. नाउ देर आर थ्री बेसिक काइंड्स ऑफ द क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफिकेशन किस किस तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है. टाइप्स ऑफ द क्लासिफिकेशन, इट कैन बी आर्टिफिशियल, इट कैन बी नेचुरल और इट कैन बी फाइलोजेनेटिक. सो जब हम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो इट इज़ द क्लासिफिकेशन दैट इज़ बेस्ड ऑन वन और फ्यू ईजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स सच एज हैबिट, कलर, फॉर्म, ऑफन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एफिनिटी. यानी बाह्य लक्षणों के आधार पर हम क्या करते हैं, उनके हैबिटेट के आधार पे, उनके हैबिट के आधार पे, उनके कलर के आधार पे, उनके फॉर्म, उनके आकार, रूप के आधार, प्रारूप के आधार पे हम उनको क्लासीफाई करने की बात करते हैं. तो ऑल दीज कैरेक्टर्स दे आर आर्टिफिशियल कैरेक्टर्स. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, तो फर्स्ट टाइप ऑफ द क्लासिफिकेशन इट कैन बी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन. देन देर इज ए नेचुरल क्लासिफिकेशन. सो इट इज़ द क्लासिफिकेशन दैट इज बेस्ड ऑन ओवरऑल सिमिलरिटी, मोस्टली ऑन ग्रॉस मॉर्फोलॉजी. यानी ओवरऑल सिमिलरिटी मतलब नेचुरली उनके जो गवर्निंग जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके अंदर हमें जो सिमिलरिटी देखने को मिलती है. कई बार क्या होता है कि जेनेटिक
जो कैरेक्टरिस्टिक्स का इंटरेक्शन होता है एनवायरनमेंट के साथ, उसकी वजह से हमें उनके अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं, और जिस वजह से हमें प्लांट डिसिमिलर रख सकता है, बिकॉज कि जगह जगह पे जो एबाइडिक फैक्टर्स हैं उनका इंटरेक्शन जो प्लांट के साथ होता है अलग अलग तरीके से हो सकता है, बिकॉज एबाइडिक फैक्टर्स वेरी कर सकते हैं सेम प्लांट के साथ इंटरेक्ट करते हुए, तो उसके अंदर जो मॉर्फोलॉजिकल जो फीचर्स जो डेवलप होते हैं वो हमें कुछ अलग तरह के देखने को मिल सकते हैं। तो अगर हम सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को लेकर के बात करें, दैट बिकम्स आर्टिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक, तो हम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के अंदर उसको रखते हैं। लेकिन हम जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसको स्टडी करें और जेनेटिकली उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करके उसको देख करके हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं, तो हमें कहने का मतलब यहाँ हमने वी हैव इंक्लूडेड जेनेटिक्स ऑल्सो इन स्टडिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट, सो दिस बिकम्स नेचुरल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन। व्हेन इट कम्स टू द फाइलोजेनेटिक सिस्टम, this classification however are not mutually exclusive but often overlap in practice. It is a classification based on common evolutionary descent. यानी फाइलोजेनी की जब बात करते हैं तो उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या क्या क्या स्पेसिफिक फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, और जो अपनी डेवलपमेंट के प्रोसेस के अंदर या अपने इवोल्यूशन के क्रम के अंदर जो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हम क्या करते हैं कि उस प्लांट को टेक्सोनॉमिकली क्लासीफाई करने में, आइडेंटिफाई करने में, उसके क्लासिफिकेशन के उसके अंदर रोल को हम देखते हैं। तो व्हेन वी कंसीडर दिस सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन, इट बिकम्स फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन। इन तीनों सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट क्लासेस, जहाँ पे हम डीपली इन चीज़ों को स्टडी करेंगे। हम देखेंगे कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरह के क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए हैं, और जो आर्टिफिशियल भी हो सकता है, जो नेचुरल भी हो सकता है, जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम भी हो सकता है, क्लासिफिकेशन भी हो सकता है। तो उसके अंदर हम डीपली देखेंगे। जब एक इंडिविजुअल साइंटिस्ट के द्वारा क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे तो आई थिंक इट विल बिकम मोर क्लियर टू यू।